ओम नमो भगवते वासुदेवाय। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणा। हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में सबसे बड़ा महत्व इन 4 रात्रियों का है। इन 4 रात्रियों में किया गया तप महान फल को प्राप्त करवाता है। तो इन 4 रात्रियों को आपको अवश्य जप और तप करना चाहिए। और इन रात्रि में से कल जो आ रही है वो रात्रि यानी कि दारुणा यानी कि होली की रात्रि आ रही है। और दिनांक 13/3/2025 को और गुरुवार की रात्रि को होली की रात्रि जिसे दारुणा रात्रि कही जाती है। और जप और तप का बहुत बड़ा महत्व है। तो आपको कौन से जप से सिद्धि को प्राप्त करनी चाहिए और उससे आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये सभी मैं बातें आपको बताने के लिए आया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आचार्य डॉक्टर अजय पंड्या और सत्यम ज्योतिष कार्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये 4 जो रात्रि है हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार, पहली रात्रि काल रात्रि यानी कि दीपावली की रात, महारात्रि यानी कि शिवरात्रि, मोहरात्रि यानी कि जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण की रात्रि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और दारुणा दारुणा यानी कि होली की रात्रि। इन रात्रि पर तप जो भी आप करते हैं, जो भी तप करते हैं, जो भी जप करते हैं, उनका आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। कई लोगों ने इस बार सवाल किया है कि हम इस बार कब और कैसे और किस मंत्र से जाप करें। दोस्तों, तो वो आपको निर्भर करता है कि आप क्या प्राप्त करने की अपेक्षा से यह मंत्र का जाप करना चाहते हो। लेकिन पहली बात मैं आपको यह बता देता हूँ कि इस 4 रात्रि को आपको जागरण अवश्य करना है। जागरण करना है, उजागरा नहीं। और जागरण जो ये 4 रात्रि जागरण कर लेता है वो सर्व सुख संपत्ति का अधिकारी बन जाता है। ये 4 रात्रि को आपको सोना नहीं है, एक ऐसे नींद नहीं लेनी, एक झटका भी नहीं लेना है। और इन समय के दरमियान आपको मंत्र जाप कोई भी एक गुरु मंत्र ले लेना है। अगर आपको किसी गुरु ने मंत्र दिया है या आपको ब्राह्मण ने दिया है तो अच्छी बात है, वरना इन रात्रि को आपको गुरु मंत्र नहीं दिया है फिर भी आप जो जिसमें भी आपको श्रद्धा है, जिसे भी आप इष्ट देव मानते हैं या आपकी कुल देवी है, उनको उस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। लेकिन जिसकी रात्रि है उसका जाप करें तो बहुत अच्छा फलदायक रहता है। जैसे कि हम ये मान ले कि हम दीपावली के दिन अगर काल रात्रि में जाप करते हैं तो हम महाकाली का, महालक्ष्मी या महासरस्वती के जाप अवश्य करने चाहिए। अगर हम महाशिवरात्रि पर जाप कर रहे हैं तो भगवान देवों के देव महादेव के जाप अवश्य करना चाहिए। अगर हम जन्माष्टमी पर जाप कर रहे हैं तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेव यानी कि नारायण के अवतार है जो भगवान विष्णु है, उसके मंत्र का जाप अवश्य करने चाहिए। और जो कल की रात्रि है यानी कि होलिका की रात्रि, तो उस टाइम पे आप कौन से मंत्र का जाप करें। तो देखो आपको पता है कि जैसे कि प्रहलाद की कथा है और उसे बचाने के लिए भगवान श्री हरि ने नरसिंह अवतार लिया था। और नरसिंह अवतार के कारण भगवान बड़े क्रोधित हो गए थे। वैसे तो ये रात्रि को तामसी रात्रि गिनी जाती है, लेकिन इस रात्रि में किए गए जप तप का अमूल्य फल प्राप्त होता है। तो अमूल्य जो फल प्राप्त आपको करना है वो अपनी इष्ट देव जिसे भी आप मानते हैं, अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो हम हनुमंते के नाम के जाप करो। अगर आप महादेव को मानते हैं तो महादेव का कोई मंत्र ले लो। अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो कृष्ण का कोई मंत्र ले लो। अगर आप राम को मानते हो तो राम को मंत्र ले लो। अगर आप कोई देवी को मानते हो तो आप कोई भी दुर्गा मंत्र है या अपनी देवी के नाम का मंत्र का जाप अवश्य कर सकते हैं। लेकिन कई सवाल ऐसे आए कि आपने दादा महाशिवरात्रि पर बोला था कि आपको पूरी रात जागना चाहिए, लेकिन अगर हम पूरी रात जाग नहीं पा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। हमें एक पहर का हम पूजा पाठ करें तो क्या चलेगा। मित्रों, जितनी शक्ति आपके पास है उतनी शक्ति से आपको इस रात्रि में जाप करना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरी रात जाग नहीं पा रहे हो, अगर इतनी आपकी उम्र बड़ी होगी या आप छोटे हो, वरना अगर आपके पास युवा हो और आपके पास शक्ति है, शारीरिक क्षमता पूरी तरह से है और भूखे भी रह सकते हो तो आपको अवश्य पूरी रात जागना चाहिए। लेकिन आपकी शारीरिक क्षमता कम है, आपकी आयु अगर अधिक हो गई है या तो आप छोटे बच्चे हो, तो आपको मैं समय दे रहा हूँ। कौन सा समय है
तो 10:37 से लेकर 12:50 तक आपको अवश्य जाप करना है। ये जो समय है उस समय में आपको अवश्य बहुत बड़ा फल मिलने वाला है अगर इसमें आपने जाप कर लिया। अब इसमें एक प्रश्न आया था कि हमें प्रदक्षिणा होली की कितनी करनी चाहिए। तो होली की देखो दोस्तों, शास्त्रों के मत से आपको 3 प्रदक्षिणा करनी चाहिए, लेकिन आप कौन सी हिसाब से प्रदक्षिणा कर रहे हो उस हिसाब से भी आप प्रदक्षिणा कर सकते हो, लेकिन एक ही संख्या में आपको प्रदक्षिणा करनी चाहिए, लेकिन 3 प्रदक्षिणा कम से कम आपको करनी चाहिए। अब कहीं ने पूछा कि हम नैवेद्य में क्या क्या लेके जा सकते हैं। तो जो हमारी परंपरा है, कोई श्रीफल लेके जाता है, खजूर है, धनी है, दालिया है और तज लविंग है, यहाँ कपूर है और गुगल है, वो सबको आपको लेके जाना है और वो होलिका माता को दहन में आपको होलिका माता को ये भोग धरना है, ये ऐसे भोग बना जाएगा। अब कई लोग कह रहे हैं कि प्रहलाद को मारने की जो जिसने प्रयत्न किया था उस होली को हम माता क्यों माने। तो मान लो कि होली जो थी वो जब पवन देव की कृपा से उसकी जो चुनर उड़ गई और उसके बाद जो वो खुद जल गई, उसके बाद उसे देवी कन्या माना गया है, इसलिए उसे देव स्वरूप में गिनी गई है, इसलिए देव कन्या के रूप में हमें उसे पूजना चाहिए। इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं या उसमें द्विधा रखने का कोई मतलब नहीं। अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हो तो मुझे अलग से आप फोन कर सकते हो। उसके बाद होली की पूजा कौन कर सकता है। अब ये प्रश्न आया था कि होली की पूजा कौन कर सकता है। अरे भाई, कोई भी होली की पूजा कर सकता है, छोटे बच्चे से लेकर बहुत जो 80-90 साल के बुजुर्ग है वो भी होली का पूजन कर सकते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन 100% पूजा और पूरे ध्यान से ख्याल से किससे पूजा करना चाहिए, तो जिसकी शादी नहीं हुई है, अब वो अपनी जिंदगी में राग द्वेष नहीं चाहते। तामसी भगत की जो मैंने आपको बताया कि जो वो अपनी जिंदगी आराम से गुजारना चाहते हैं, पति पत्नी के बीच में प्रेम पाना चाहते हैं और परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो नई शादी हुई है उन पति पत्नी को अवश्य एक साथ, लेकिन कहीं गांव में ऐसे रिवाज है कि पुरुषों को पहले लगा लिया या स्त्रियों ने लगा ली परिक्रमा, तो अपने रीति रिवाज के हिसाब से चलना चाहिए, वो भी बात है। लेकिन अगर आपके स्वतंत्र है और आप अगर उसकी परिक्रमा साथ में लगा सकते हो तो सबसे बढ़िया है। जिसकी नई शादी हुई है उसे दोनों पति पत्नी को एक साथ परिक्रमा में चलना चाहिए और कम से कम 3 परिक्रमा लगानी चाहिए। उसके बाद आता है कि जो नया संतान आया है यह, तो ये कई जगह पर, कई गांव में, हमारे गांव में भी ऐसी परंपरा है कि जो पहला पुत्र है उसकी वाड़ बोलते हैं, पूरे सामूहिक भोजन रखते हैं, बड़े धामधूम से मनाते हैं, शादी जितना खर्चा करते हैं। लेकिन अगर आपके वहाँ दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, तो भी उसको भी होली के दर्शन करवाने चाहिए और होली माता के आशीर्वाद प्राप्त करवाने चाहिए। तो ये रही बात है होली का पूजन की। अब किसी ने ये प्रश्न भी कर लिया कि हम होलिका के दिन कौन सा ऐसा कार्य करें और हमारे राशि के हिसाब से हम क्या कर्म करें कि जिससे हमें बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। तो मित्रों, इस प्रश्न का जवाब मैं इस तरीके से दूंगा कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मैंने राशि के हिसाब से फल का 0.5% लिखा है, क्योंकि अगर एक अजय है तो आपके सामने डॉक्टर अजय पंड्या के नाम से जाना जाता है, प्रोफेसर जैसी डिग्री नौकरी छोड़ के कर्मकांड कर रहे हैं और अच्छा खासा कमा लेते हैं, मध्यम वर्ग से अधिक माना जाए। लेकिन एक अगर अजय है तो सामान्य घर का है, बड़ी मुसीबत से अपना घर चला रहा है, और एक अजय है तो फिल्म स्टार है, एक अजय है तो वो बड़ा बड़ा सुपरस्टार है। तो इसके हिसाब से अगर आपको फल नहीं मिलता, जितना कर्म है, जितनी अपनी पूर्व जन्म की आपके पास जितना बैलेंस है उस हिसाब से, और इस जन्म में जो आपने कर्म किया है उस हिसाब से आप पर वो जो अभी 29 तारीख को भी एक दोस्त ने पूछ लिया था कि 29 तारीख को सिंह राशि में ऐसा हो रहा है तो हमें क्या फायदा और हमें क्या नुकसान। तो दोस्तों, सभी को एक तरीके का फायदा और नुकसान नहीं होने वाला, इसलिए हाँ 0.5% यानी कि हाँ आपको उसकी जो बड़े लोग हैं या तो जिसकी नाम बड़ा है, ऊंचा है, या जिसके पास बहुत बड़ी संपत्ति है, उनको तो पता भी नहीं चलेगा कि हमारा ये खराब का समय निकल गया। लेकिन पता किसे चलेगा
कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, और अगर उसको ऐसी पनौती चल गई तो उसको पता चलेगा। तो आप सभी को होलिका की हार्दिक शुभकामनाएं। होली के दिन अवश्य आप जाओ और होली का दर्शन करो और होलिका की प्रदक्षिणा भी करो। होलिका माता के सामने अपना जो भी अपनी इच्छा है वो इच्छा व्यक्त करो। होलिका के दिन जाप करते समय संकल्प अवश्य लेना, और कितना माला आप करने वाले हो, कितना पूजा पाठ करने वाले हो पहले से बता देना, क्योंकि संकल्प न सिद्ध्यते ही, संकल्प बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए पहले जो भी आप जाप करना है उसका संकल्प लीजिए, और उसके बाद आप जाप कर लीजिए। और दीपक के साथ साथ आप सरसों का तेल भी दीपक भी जला सकते हैं, शुद्ध गाय का घी जला सकते हैं, और साथ में आप अवश्य इस टाइम पे गुग्गड़ और कपूर का धूप भी चालू रखिए, और उनसे आपको पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त होगी। और अगर आप रात को नहीं कर सकते तो 12:50 तक अवश्य जागरण कीजिए। और जागरण करना है ना के जुगार, ना के उजागरा, यानी कि रात को अगर जुगार में या अन्य कुछ कार्य किया, ऐसा करने का कोई महत्व नहीं है, उसका कोई फल नहीं है। आपको ओनली जाप करना है। आपको मेरे वीडियो अवश्य अच्छे लगे होंगे। मेरे वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए। और कई लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक के बटन भी नहीं दबाते, शेयर भी नहीं करते। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, इसलिए मेरा जो नया वीडियो बने वो आपके सामने तुरंत प्रस्तुत हो। जय महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।